अनंत चतुर्थी व्रत कथा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। आइए सुनते हैं हम अनंत चतुर्थी व्रत कथा। अनंत चतुर्थी व्रत कथा। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानीशहितं नमामि। अनंत चतुर्थी के दिन अनंत भगवान की पूजा की जाती है और अलोन नमक रहित व्रत रखा जाता है। इसमें उद्यापन तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का समायोग होने से इसका फल और बढ़ जाता है। व्रत एवं पूजा का विधान। स्नान के बाद व्रत के लिए यह संकल्प करें, वासु स्थान को स्वच्छ और सुशोभित करें, वह कलश स्थापित कर उसकी पूजा करें। तत्पश्चात कलश पर शेष साइया भगवान विष्णु की मूर्ति रखें और मूर्ति के सन्मुख 14 ग्रंथ युक्त अनंत सूत्र डोरा रखें। इसके बाद ओम अनंताय नमः इस नाम मंत्र से भगवान विष्णु सहित अनंत सूत्र का शास्त्रोपचार विधि से पूजा करें। इसके बाद उस पूजित अनंत सूत्र को यह मंत्र पढ़कर पुरुष दाहिनी और स्त्री बाईं और हाथ में बांध ले। अनंत सूत्र बांधने के बाद ब्राह्मण नैवेद्य देखकर स्वयं ग्रहण करना चाहिए और भगवान नारायण का ध्यान करते रहना चाहिए। पूजा के अंतर परिवार जनों के साथ इस व्रत की कथा को सुननी चाहिए। अनंत चतुर्थी व्रत कथा। सतयुग में सुमंत नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुसार अत्यंत सुशील थी। सुमंत मुनि ने उस कन्या का विवाह कोणक्य मुनि से किया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करते दिखाई पड़ी। शीला ने अनंत व्रत का महत्व जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भूमित हो गए और उन्होंने पूछा क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी को सही बात को भी गलत समझ और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। इस जलंध कर्म का अपराध का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्होंने रास्ते में जो मिला वे उससे अनंत देव का पता पूछते जाते। बहुत खोजने पर भी कौणक्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात नहीं हुआ, तब वे निराश होकर
प्राण त्यागने के उद्देश्य हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है यह सब उसी का फल है। इसी के प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और पूर्ववत सुख समृद्धि हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने उस आज्ञा को संघर्ष सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पूर्वव्रत दुष्कर्म का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत व्रत की सविधि पालन से सब पाप नष्ट होते हैं तथा सुख शांति प्राप्त होती है। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगन्धहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयतं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मोक्षीयमात्मारता। ये हमारे गणपति बप्पा हैं, ये हमारे शंकर भगवान हैं, ये गरुड़ जी हैं। ओम बोलो शंकर भगवान की जय, गणपति बप्पा की जय, महाकालेश्वर महाराज की, ओम खाटू श्याम महाराज की जय। ओम नमः शिवाय।